ककोला जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, सैलानियों में मची भगदड़, रेलिंग क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड स्थित ककोला जलप्रपात में अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। कश्मीर की तरह खूबसूरत इस पर्यटन स्थल पर आई बाढ़ ने सैलानियों में दहशत फैला दी। केयरटेकर जमुना पासवान के अनुसार जलप्रपात के इतिहास में पहली बार इतनी तीव्र बाढ़ देखी गई। बाढ़ के कारण झरना और कुंड के पास लगी रेलिंग को नुकसान पहुंचा। सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। सभी सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात रहे। हालांकि सैलानियों में भगदड़ मची, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। खान सर की तीसरी रिसेप्शन पार्टी में 156 पकवान। स्टूडेंट से पूछा नीट या जेईई, जवाब मिला नीट। बोले मशरूम खिलाओ, प्रोटीन जरूरी है। खान सर ने 24 जून यानी आज अपनी शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी दी। पार्टी पटना की अंजुमन इस्लामिया हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस बार की रिसेप्शन पार्टी सिर्फ लड़कों के लिए रखी गई। तीसरी रिसेप्शन पार्टी में खाने में 156 तरह के आइटम हैं। आज सिर्फ नीट स्टूडेंट्स को पार्टी दी जा रही है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। खान सर ने खुद छात्रों का वेलकम किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से पूछा नीट या जेईई। बच्चे बोले नीट। इस पर उन्होंने कहा मशरूम खिलाओ, इसे प्रोटीन जरूरी है। पार्टी में खान सर खुद छात्रों को खाना सर्व करते नजर आए। खान सर के मुताबिक पार्टी 1 हफ्ते तक चलेगी। जनरेटर विस्फोट में 10 साल के बच्चे की मौत। सीवान में मरम्मत के दौरान हादसा, पिता समेत 2 घायल, पटना रेफर। सीवान के जामो थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में सोमवार शाम जनरेटर में विस्फोट हो गया। हादसे में आकाश कुमार की मौत हो गई। उसके पिता अजीत साह और सहयोगी हरिकिशोर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब अजीत साह और हरिकिशोर सिंह जनरेटर की मरम्मत कर रहे थे। दोनों पेशे से जनरेटर मैकेनिक हैं। मरम्मत के बाद जब उन्होंने जनरेटर चालू किया तो अचानक विस्फोट हो गया। पास में खेल रहा आकाश इस हादसे की चपेट में आ गया। विस्फोट में अजीत साह का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। हरिकिशोर सिंह को भी गंभीर चोटें आईं। घायलों को पहले स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उन्हें सीवान सदर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने दोनों को पटना रेफर कर दिया। जामो थाना पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 150 साल पुराने मंदिर से मूर्तियां चोरी। कटिहार में राम जानकी लक्ष्मण हनुमान की अष्टधातु प्रतिमाएं गायब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ कीमत। कटिहार की कोढ़ा नगर पंचायत स्थित गेराबाड़ी बस्ती के 150 साल पुराने मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गईं। चोरों ने राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं चुरा लीं। मंगलवार सुबह मंदिर के सेवादार सुभाष सिंह को चोरी का पता चला। मंदिर का ताला टूटा हुआ था और सभी प्रतिमाएं गायब थीं। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को आरती के समय प्रतिमाएं अपने स्थान पर थीं। रात में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इन अष्टधातु प्रतिमाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। मंदिर की स्थापना चमन सिंह ने की थी। तब से 7 पीढ़ियों से सिंह परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। चमन सिंह से लेकर केशव सिंह तक परिवार के सभी सदस्य मंदिर के सेवादार रहे हैं। महेंद्र नारायण सिंह, विजय सिंह समेत कई ग्रामीणों ने प्रतिमाओं की बरामदगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अपराधियों के बीच पुलिस नाम का खौफ नहीं बचा है। लटुआ गैंगरेप मामले में कांग्रेस ने घेरा। राजेश राम बोले सरकार टायर्ड और रिटायर्ड हो चुकी है। गयाजी के लटुआ में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सिटी एसपी रामानंद कौशल से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश राम ने कहा, बिहार सरकार का इकबाल अब खत्म हो गया है। अपराधियों के बीच पुलिस नाम का खौफ नहीं बचा है। सरकार टायर्ड के साथ रिटायर्ड हो चुकी है। अब प्रदेश ब्यूरोक्रेट और सुपर मंत्री चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता होता कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। फैसले उनके अफसर ले रहे हैं। नालंदा में दुकान पर फायरिंग, ग्राहक घायल। सिगरेट खरीदने को लेकर दुकानदार से हुई थी बहस। दहशत फैलाने के लिए चलाई गोली। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए दुकान पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक ग्राहक घायल हो गया। इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। 2 राउंड फायरिंग हुई है। घटना हिलसा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक वरुण तल के पास पिंटू कुमार दुकान चलाता है। सोमवार को शाम के समय सूरज कुमार सिगरेट खरीदने पहुंचा था। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर वहां से चला गया। देर रात अपने सहयोगी के साथ पहुंचा और गोली चला दी। दुकान में मौजूद ग्राहक राहुल के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी में दुकान में रखा फ्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया। चर्चा है कि दुकान में नशीले पदार्थ का कारोबार होता है, जिसके कारण आए दिन वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा लगा रहता है। उधारी न देने को लेकर भी गोलीबारी की बात सामने आ रही है।
लूट का विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली, दुकान में घुसकर गोलीबारी, भीड़ जुटने पर बाइक छोड़कर भागे अपराधी, 2 खोखा बरामद। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार दी। बुलेट पेट में लगी है, हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके से 2 खोखा और 1 बाइक बरामद हुआ है। घायल दुकानदार की पहचान सरैया के ब्रह्मपुरा निवासी अशोक साह के तौर पर हुई है। वर्तमान में बसैठा में दुकान चलाते हैं। पूरा परिवार यहीं रहता है। घटना पारू थाना क्षेत्र के बसैठा बाजार की है। बहुस्वीटी कुमारी ने बताया, सोमवार रात करीब 9:30 बजे मेरे ससुर अशोक साह और देवर विक्की दुकान पर बैठे हुए थे। इस दौरान 2 बाइक से 4 अपराधी पहुंचे। हथियार के बल पर दोनों को बंधक बना लिया। पैसे के बारे में पूछने लगे। ससुर काउंटर से पैसा निकाल कर देने लगे। इसी बीच कहासुनी हो गई। बेगूसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत, पत्नी को जीएनएम की परीक्षा दिलाने जा रहा था, स्कॉर्पियो ने रौंदा, विरोध में सड़क जाम। बेगूसराय में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक युवक को रौंद दिया, मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को जीएनएम की परीक्षा दिलाने जा रहा था। विरोध में ग्रामीणों ने पानगाछी के पास सड़क जाम कर दिया। मुआवजा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही सदर प्रखंड के बीडीओ मुफस्सिल, लोहिया नगर, मटिहानी, रतनपुर और लाखों थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मृतक की पहचान मटिहानी के सिहमा 2 खूंट निवासी कृष्ण मोहन सिंह के पुत्र नीलेश कुमार के तौर पर हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र कैथमा ढाला के पास की है। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बीमार पति की हत्या की, सोते हुए गला घोंटा, बीमारी से मौत बताने की प्लानिंग थी। कोलकाता से आया था बॉयफ्रेंड। रोहतास में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। भागने के दौरान गिरकर एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला रोहतास के डिहरी नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले का है। मृतक की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। वारदात के पीछे पत्नी का अवैध संबंध था, जिसका पति विरोध करता था। दरअसल मोहम्मद अशरफ की पत्नी रेशमा खातून का मोहम्मद इश्तिखार हसन के साथ पिछले 8 साल से अफेयर चल रहा था। इस अवैध रिश्ते के बारे में जब पति को जानकारी हुई तो उसने ये बात अपने परिवार में बताई, साथ ही पत्नी को फटकार लगाई थी, जिससे नाराज होकर पत्नी ने 1 हफ्ते पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर की पूरी प्लानिंग की और मौके की तलाश में जुट गए। अशरफ की तबीयत खराब हुई तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गला घोंटकर मार डाला। उनकी प्लानिंग इसे बीमारी से हुई मौत बताने की थी। सहरसा में लोजमा प्रखंड अध्यक्ष के बेटे की हत्या, पड़ोसी ने सिक्योरिटी गार्ड को लाठी डंडों से पीटा, बचाने गई मां भी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष के बेटे की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पिता से चल रहे पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार की शाम उसे अकेला देख लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आई मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सलखुआ थाना क्षेत्र के डीह टोला वार्ड नंबर 10 की है। मृतक की पहचान अरुण यादव के बेटे राकेश कुमार के रूप में हुई है। वह हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। इसी साल उसकी शादी होनी थी। उसके पिता लोक जनशक्ति पार्टी में सलखुआ प्रखंड के अध्यक्ष हैं। राकेश 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक के पिता अरुण यादव ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कपूर चंद यादव से खेत को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज है। समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये, राजद नेता ने तेजस्वी को दिया श्रेय, विपक्ष में रहकर किया काम। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। डुमरांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिया है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार के लिए एक चुनौती थी। तेजस्वी यादव के प्रयासों से वृद्धजन, महिलाएं और बुजुर्ग अब हर महीने अधिक पेंशन प्राप्त करेंगे। राजद नेता ने आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि विपक्ष में रहते हुए भी तेजस्वी ने यह उपलब्धि हासिल की है। सत्ता में आने पर वे बिहार में और अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सुनील कुमार यादव ने राजद की नीतियों को गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में बताया है। वे जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से राजद को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज में मेंटेनेंस कर्मी की करंट लगने से मौत, टेलीकॉम टावर पर काम करते समय हादसा, 5 माह की गर्भवती पत्नी हुई अकेली। गोपालगंज में टेलीकॉम टावर पर काम करते समय मेंटेनेंस कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के दंगसी गांव की है। मृतक की पहचान दंगसी गांव निवासी रामनिवास राम के बेटे कन्हैया कुमार के रूप में हुई है। सोमवार की देर शाम कन्हैया टेलीकॉम टावर पर मरम्मत का काम कर रहा था। इसी दौरान यह विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर किया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
विमान उड़ाते नजर आएंगे तेज प्रताप यादव। डीजीसीए की ट्रेनिंग में हुए पास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शेयर की थी यूनिफॉर्म में तस्वीरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब विमान उड़ाते नजर आ सकते हैं। एविएशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले तेज प्रताप यादव को उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय की परीक्षा में सफलता मिली है। 18 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में पास हुए हैं। इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है। उनका कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है। तेज प्रताप लंबे समय से एविएशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे। सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी वो एक सर्टिफाइड कॉमर्शियल पायलट के तौर पर सामने आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेज प्रताप यादव ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि उन्हें भी देश की सेवा करने का मौका दीजिए। नीतीश सरकार गिराने की थी साजिश। इंजीनियर से ईओयू की पूछताछ। सुनील सिंह का आरजेडी से कनेक्शन। जांच एजेंसी को खरीद फरोख्त के मिले थे सबूत। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बीते साल गिराने की साजिश रची गई थी। इसको लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन को चुना गया था ताकि सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ये बात आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच में सामने आई थी। अब विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ठेकेदार और इंजीनियर सुनील सिंह से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। आज यानी मंगलवार को सुनील पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के ऑफिस पहुंचे। सुबह 11 बजे से ईओयू की एक टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की, जो अब तक जारी है। इस मामले में शनिवार को ही ईओयू की तरफ से एक नोटिस सुनील सिंह को भेजा गया था। बिहटा सीएचसी का सीएस ने किया निरीक्षण। दीवारों में दरार। फरवरी में सीएम ने किया उद्घाटन, अब तक बंद। इंजीनियर ठेकेदार बोले 10 दिन में शुरू होगा अस्पताल। पटना के बिहटा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 21 फरवरी 2025 को उद्घाटन किए जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। वहीं आज सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी के अंदर की स्थिति बेहद खराब है। बीएमएसआईसीएल द्वारा निर्मित इस अस्पताल में न ही कोई डिवाइस लगे हैं और न ही कोई सुविधा है। दीवारों में दरार पड़ने लगे हैं। संस्थान के अधिकारियों ने 10 दिनों के अंदर सीएचसी को शुरू करने का आश्वासन दिया है। पटना सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने बताया कि बिहटा में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निरीक्षण किया गया, लेकिन निरीक्षण में संतुष्ट नहीं हूं। उद्घाटन 21 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अभी तक संस्थान के लोगों के द्वारा इसे शुरू नहीं कराया गया। अंदर चारों तरफ गंदगी है। कोई भी काम पूरी तरह से नहीं किया गया है। नवादा के ककोलत वाटरफॉल में फिर आया सैलाब। पूरा इलाका पानी में डूबा। सीढ़ियां टूटी। आज बिहार के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून की एंट्री को आज एक सप्ताह पूरा हो गया है। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट है। इधर झारखंड में लगातार हो रही बारिश से नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में स्थित ककोलत वाटरफॉल में एक बार फिर सैलाब आ गया। इस वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। सीढ़ियों से भी पानी का बहाव हो रहा है। अचानक आए सैलाब से कई जगह रेलिंग टूट गई है। प्रशासन ने यहां 30 जून तक टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगाई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 10 दिनों में उत्तर बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने को भी लेकर अलर्ट है। इधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती नदी भी उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।